हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। टॉपिक का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का कंटेनर लेना है। इस कंटेनर में आपको दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। एक होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच्ड होगा, जिसको बोलेंगे एनोड, और दूसरा होगा जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच्ड होगा, उसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार ओपनिंग्स दिखेंगी। एक इनलेट है, दूसरा आउटलेट है, तीसरा और चौथा भी क्या है? आउटलेट है। तो सिर्फ एक इनलेट है, कुछ चीज़ चेम्बर के अंदर जा रही है, और बाकी ये तीनों क्या हैं? यहाँ से आपके प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकलने वाले हैं। इसी कंपार्टमेंट में एक सेपरेशन दिया गया है मेम्ब्रेन का। अच्छा, ये मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि ये सेलेक्टिव आयंस को ही अपने थ्रू पास होने देता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें होना क्या है, आपको इस कंटेनर में ब्राइन सोल्यूशन को जाने के लिए अलाउ करना है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सैचुरेटेड मतलब क्या? ऐसा पॉइंट जब नमक पानी में घुलना बंद हो जाए और वो पानी के अंदर बिना डिजॉल्व हुए नीचे कंटेनर में एज इट इज़ बैठ जाए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को यहाँ से कंपार्टमेंट के अंदर जाने दोगे और आप यहाँ पे सब सर्किट्स कनेक्ट करके और आप स्विच को ऑन कर दोगे, तो होगा क्या? मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। आपको पता है आपने दिया है NaCl, ब्राइन दिया है। अब NaCl जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से क्या होगा? NaCl टूटेगा और बनाएगा Na+ आयन, उसके साथ देगा Cl- आयन। ठीक है, पानी टूटेगा तो क्या देगा? पानी टूटेगा तो वो देगा H+ आयन, उसके साथ देगा वो OH- आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन, मैंने कहा था मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या करता है? ये मेम्ब्रेन करता ये है कि इस H+ को इस Cl से जोड़ने से रोकता है। अगर H और Cl मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा HCl। HCl यहाँ बन जाएगा तो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ Na+ पास होगा और वाटर पास होगा। क्या Cl पास होगा? Cl पास नहीं होता है। इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव आयन को ही खुद की तरफ से पास होने देता है। इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो Na ने ऑलरेडी Cl से बॉन्ड बना रखा था, है ना? अभी ये इस Cl से बॉन्ड बना के हो गया है परेशान, और इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते ही टूट चुका है। तो अब ये क्या करेगा? Na+ तो स्टेबल रहेगा नहीं, उसको एक नेगेटिव आयन चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। तो ये Na अप्रोच करेगा OH- को और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो? और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो ब्राइन के साथ ही साथ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्लोराइड आयन को सोडियम में छोड़ दिया और H+ आयन को OH ने छोड़ दिया। अब ये दोनों का बेचारों का ट्रस्ट क्या हो गया है? टूट चुका है। तो क्या अब ये दोनों किसी और एलिमेंट के एटम से बॉन्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे? ये बेचारे, है ना, H+ H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। कहाँ से? अभी H+ पे पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ से किसकी तरफ भागेगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और ये निकल जाएगा यहाँ से। कहाँ से? कैथोड की तरफ से, विच इज़ नेगेटिव। ओके, और जो ये Cl- है, इसका भी बेचारे का भरोसा टूट गया था। तो ये नेगेटिव होने की वजह से किस इलेक्ट्रोड की तरफ से निकलेगा? ये निकलेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप देखोगे अगर, है ना, तो क्या बन रहा है? बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वो होता है बेस। हमें पता है जो बेस पानी में सॉल्युबल है, जो बेस वाटर में सॉल्युबल है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। अब इस प्रोसेस से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं। एक तो अल्कली जो है हमारा NaOH, और दूसरा है क्लोरीन गैस। इसीलिए इसका नाम है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स मिले हैं उसके यूजेस क्या हैं? तो क्लोरीन,
क्लोरीन इज यूज टू डिसइंफेक्टिंग वाटर, ओके, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, इट इज़ यूज इन मेकिंग सोप, इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो ये है यूजेस किसके, जो प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस से बने हैं उसके। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे 2 मार्क क्वेश्चन, चाहे 3 मार्क क्वेश्चन या 5 मार्क क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, किस इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है ये पता होना चाहिए। इसका रिएक्टेंट क्या था, वो था NaCl, है ना, सैचुरेटेड NaCl। प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, क्लोरीन गैस साथ में निकली अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। इन तीनों चैप्टर लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।